Good morning, students. Today we will start the application of the determinants. Before this, we can read in how we find the inverse of the matrix. Now we start application of determinants. यानी आज का पॉइंट है application of determinants. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स. फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. यानी किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना हो तो हम डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं. सपोज या लेट 3 वर्टेक्स A, B, C whose coordinates x1, y1, x2, y2 and x3, y3. There are 3 vertex of a triangle ABC. Then area of the triangle of ABC, यानी area of triangle ABC is equal to 1 by 2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकलेगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. ओके, always remember the area of the triangle is always positive value. area of the triangle is positive value. यदि इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है, फॉर एग्जांपल जैसे -20 आया, तो आवर आंसर क्योंकि पॉजिटिव होता है तो आवर आंसर इज 20 स्क्वायर यूनिट, नॉट -20. ओके, सेकंड पॉइंट, कोलिनियर. देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ कोलिनियर. यानी कोलिनियर का मतलब है 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन. सपोज x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are 3 points. If x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, if x1 y1 1 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 is equal to 0, then we can say points are collinear. तो हम कह सकते हैं पॉइंट कॉलिनियर हैं. यानी अगर 3 पॉइंट कॉलिनियरिटी प्रूव करनी है तो हम उसको डिटरमिनेंट में वैल्यू रखते देखें, अगर वो सॉल्व करने पे 0 आ जाए तो हम वी कैन से पॉइंट्स आर कॉलिनियर. ओके, नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through point x1 y1 and x2 y2. यानी उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो इन दो पॉइंटों से होकर जा रही है. स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है ये, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन द यूज ऑफ डिटरमिनेंट. सपोज इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट P लिया जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x y ले लिए. अब आप देखिए तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं. अभी हमने कोप्लेनर ट्री पढ़ी थी. कोप्लेनर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कोलिनियर के अंदर हमने यही पढ़ा था कि तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में हैं, इसलिए x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0. अगर इनकी वैल्यू 0 आ गई तो वी कैन, जो इक्वेशन आएगी वो किसकी होगी? इक्वेशन ऑफ द लाइन की. यानी सॉल्व एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. इनको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी. ओके, नाउ वी स्टार्ट द सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम. देखो, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम से मतलब क्या है. यानी अगर हमें इक्वेशंस दे रखी हैं जैसे 5x + 2y = 20, 3x - 4y = 50, ये सब सिस्टम्स कहलाते हैं. अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, देयर आर 2 वेज. सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. एक तो क्रैमर रूल,
क्रेमर रूल, और दूसरा है मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेमर रूल की। अब क्रेमर रूल तो हम बात कर रहे हैं क्रेमर रूल। अब मैं इसमें भी फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं फॉर टू वेरिएबल, यानी ऐसी इक्वेशंस जो दो वेरिएबल की हैं। लेट इक्वेशन ली मैंने a1x b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। दो इक्वेशन है, यहां पर a1 b1 c1 वेरिएबल है, कांस्टेंट राशि है, x और y वेरिएबल है। अब देखो बेटा, x इज इक्वल टू ये होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा 1 जो कांस्टेंट है उसको रिप्लेस कर दें, यानी c1 c2 b1 b2, डेल्टा 3 a1 a2 c1 c2। ये तीनों वैल्यू निकालें पहले, डेल्टा 1 डेल्टा 2। उसके बाद इस फार्मूले का यूज करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आ रही है वो। अब देखो इसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन देखिए। फर्स्ट केस, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी अगर इन दोनों के रेशो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशो समान नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस, इफ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तीसरा, इफ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों बराबर है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलते हैं। अब क्रेमर रूल में दो वेरिएबल की बात की थी, अब मैं बात करता हूं क्रेमर रूल में फॉर थ्री वेरिएबल। देखिए, फॉर थ्री वेरिएबल्स। अब तीन इक्वेशन ली, a1x b1y c1z बराबर d1, a2x b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। There are three equations and there are three variables x, y and z. Okay, now first we find delta. Delta is a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। डेल्टा देखो, डेल्टा 1 के लिए जो a1 फर्स्ट a1 a2 a3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दे इससे, d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। सिमिलरली अब डेल्टा 2 यानी सेकंड कॉलम को रिप्लेस करें, a1 a2 a3, d1 d2 d3, c1 c2 c3। डेल्टा 3 यानी a1 a2 a3, b1 b2 b3, d1 d2 d3। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज मैट्रिक्स, इन वैल्यू की मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देन x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, x y z। अब वो एक स्पेशल कंडीशन, केस फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती है, या चलो फर्स्ट ये लेते हैं डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो यूनिक सॉल्यूशन,
यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0, अगर सबकी वैल्यू 0 हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, वन ऑफ देम, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3, सॉरी, वन ऑफ देम डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा 3 नॉन जीरो, इन तीनों में से कोई एक जीरो नहीं है तो, लेकिन डेल्टा जीरो है तो नो सॉल्यूशन, तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये जो रूल था ये 3 वेरिएबल में काम आता है, राइट। सेकंड मेथड हमने बताया आपको मैट्रिक्स, यस, मैट्रिक्स मेथड। अब हमने 3 वेरिएबल का एग्जांपल ले लिया। अब देखो बेटा, इस जो सिस्टम है इसको मैं ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर a इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, x इज इक्वल टू x y z और कैपिटल B इज इक्वल टू d1 d2 d3, ये तीनों मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप देखिए यहां से अगर x निकालना है, x बराबर a इनवर्स b, कहने का मतलब ये है सबसे पहले हम जो इक्वेशन दे रखी है उनसे 3 डिफरेंट मैट्रिक्स बनाई, जो a है उसका a इनवर्स निकाला, a इनवर्स निकालना हम सीख चुके हैं इन प्रीवियस। अब a इनवर्स को अगर b से मल्टीप्लाई कर दी जाए, b यानी क्वांटिटी, द मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करेंगे x से, x y z, तो वैल्यू निकल के आएगी x y z।